हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का। पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है हमारा, इस एक्सरसाइज में हमारा आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यानी कि हमें फंक्शंस के टाइप पढ़ने हैं। तो फंक्शंस के टाइप पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, मैंने बताया भी था पहली वीडियो में आपकी कि फंक्शन क्या होता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी जो हैं दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, और एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सारे एलिमेंट की हैज़ यूनिक इमेज इन द सेट बी, ए के सारे एलिमेंट की बी के सेट के अंदर एक यूनिक इमेज होती है, यानी कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसमें एक बार हम ये देख लेते हैं, देखो जैसे ये तो हमारा एक ए है सेट और ये बी सेट है। ए के अंदर तो मैंने मान लिया 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है। x हमने कोई भी a का एलिमेंट लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, y। एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, क्योंकि इसकी इमेज जब यहाँ बनेगी तो ये फंक्शन जब x के साथ इसकी मैपिंग होगी तो ये क्या निकल के आता है हमारा y। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू 2x ले लिया। अब देखो मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगी, तो जैसे अगर हमारा x की वैल्यू मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो एफ एक्स कितना आता है हमारा 2 आता है, यानी कि ये किस पे इमेज बनाएगा, 2 पर। अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो ये कहाँ पर इमेज बना रहा है, 2 पर। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 पर, 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगी 6 पर, और अगर 4 रखते हैं तो 8 पर आ जाएगी। यहाँ पे 8 और लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले हमारे जो डोमेन, ये जो हम जहाँ से लेते हैं एलिमेंट, जैसे दो नॉन एम्प्टी सेट थे हमारे, तो जहाँ से हम एलिमेंट लेते हैं उसको तो क्या कहते हैं, हम डोमेन कहते हैं। और जहाँ पर से हमारा इमेज बनती है ए से बी पर, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं, हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट, पूरा सेट तो ये कोडोमेन कहलाएगा, लेकिन जिस एलिमेंट पर इमेज बनेगी, जैसे 1 की कहाँ पर बनी, 2 पर बनी, 2 की कहाँ पर बनी, 4 पर, 3 की कहाँ बनी, 6 पर, 4 की कहाँ बनी, 8 पर। तो जिस एलिमेंट पर ये इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, देखो ये जो हमारा जहाँ से हम एलिमेंट लेते हैं वो तो हमारा डोमेन है, जहाँ पर इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं, हम कोडोमेन। जो दूसरा सेट होता है हमारा उसको कोडोमेन एफ मैपिंग के साथ। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारी इमेज बनती है, जिस एलिमेंट पे हमारी इमेज बनती है उसको क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। जैसे अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो पहला वाला क्या होता है, देखो इसमें डोमेन होगा और दूसरा वाला क्या हैगा, रेंज। तो इसमें 2 4 6 8 क्या है, हमारी रेंज है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप की हमारे पास मैपिंग है वो देख लेते हैं। देखो इसमें एक तो आएगा हमारा 1 1 को हमने 1 1 फंक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है 11th में, लेकिन यहाँ पर इसका एक नया नाम है इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो एक फंक्शन f इज सच दैट x टू y इज डिफाइंड टू बी 1 1। कब हम इसको 1 1 कहेंगे, इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी कि x की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट ही इमेज हो, x की यानी डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कोडोमेन, यानी कि y में अंडर द f, यानी कि मैपिंग f है जो है डिस्टिंक्ट इमेज होगी, यानी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है। ये नहीं है कि 2 की इमेज भी 2 जा रही है। 1 की इमेज तो जैसे 2 हो गई, तो 2 की इमेज अलग से जा रही है 4। ये नहीं है कि 2 की इमेज 2 जा रही है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर लेते हैं तो इनकी सबकी डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी, तो उसको क्या कहते हैं, हम 1 1 फंक्शन, या फिर हम कहते हैं उसको इंजेक्टिव फंक्शन। अब आता है हमारे पास मैनी वन में क्या आता है, इसमें इफ़ 2 एलिमेंट ऑफ x हैज़ द सेम इमेज इन y, यानी कि x के 2 एलिमेंट की या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए। जैसे 1 और 2 की इमेज क्या बन गई मेरी 5,
3 की 6 हो गई, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 4 की 7 है, तो यहाँ पर जो 1 और 2 एलिमेंट है इनकी सेम इमेज क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई। तो इसमें यही है, अगर 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 है। अगर यहाँ पे हम मान लो 5 लिख देते हैं, 5 की भी 6 बना देते हैं, या 7 की हम 6 ले लेते हैं, 6 की भी 6 बना देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है 2 एलिमेंट की, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 और मोर। यहाँ पे लिख दो इफ़ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ x हैज़ सेम इमेज इन y, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम ही इमेज आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैनी वन। अब आते हैं हमारा ऑन टू का एक और दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। तो एक फंक्शन f इज सच दैट x टू y इज सेड टू बी ऑन टू, ये ऑन टू कब कहलाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, यानी कि y के अंदर यानी को डोमेन के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज यहाँ पर होनी ही चाहिए। ठीक है, y यानी को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, उन सब की प्री इमेज हमारी डोमेन में होनी ही चाहिए। यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखो बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव यानी कि कौन सा फंक्शन होता है, जो इंजेक्टिव भी होता है और सरजेक्टिव भी, यानी कि इंजेक्टिव का मतलब 1 1 भी है और सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, देखो एक्सरसाइज 1.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f इज सच दैट r स्टार टू r स्टार, यानी कि हमें एक फंक्शन दिया है, देखो r स्टार से r स्टार पे दिया हुआ है और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, 1/x दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कहा है कि हमें ये शो करके दिखाना है कि जो ये फंक्शन है ना हमारा, ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और जहाँ पर r स्टार क्या है, r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, इस r स्टार के अंदर रियल नंबर जितने भी हैं उसमें से अगर हम ज़ीरो को माइनस कर दें, नॉन ज़ीरो का मतलब उसके अंदर ज़ीरो नहीं है, तो r स्टार कौन सा है हमारा, r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी r माइनस में ज़ीरो। अब हमसे कहा है कि क्या ये रिज़ल्ट हमारा ट्रू है क्या, 1 1 और ऑन टू के लिए शो करना है, हमें ये दे ही रखा है, हमें शो क्या करना है, ये 1 1 ऑन टू है। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू। तो हम इसका प्रोसीजर क्या होता है, देखो करने का, सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट लेंगे 1 1 हमें प्रूफ करने के लिए, हम सबसे पहले डोमेन के अंदर से 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, 1 1 करने के लिए हम 2 एलिमेंट कहाँ से लेंगे, डोमेन में से लेंगे। तो हमने देखो लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू r स्टार, और r स्टार कौन सा है बेटा, ये हमारा डोमेन वाला है। ठीक है, डोमेन वाले में से हमने 2 एलिमेंट लिए। अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। देखो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, मैं ये लेके चल रही हूँ, एक्चुअली ये लेके चलेंगे कि इन दोनों की जो क्या है, सेम इमेज है। हमें 1 1 प्रूफ करने के लिए तो ये प्रूफ करना होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है, लेकिन हम इसको कंट्राडिक्शन से हमने क्या करा कि दोनों x1 और x2 2 एलिमेंट हैं और दोनों की क्या है, सेम इमेज है। ठीक है, दोनों की क्या है, सेम इमेज। अब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, देखो 1/x दे रखा है, तो हमने x की जगह x1 पुट कर दिया, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। यहाँ पर एक बार x की जगह x1 और एक बार x की जगह x2 कर दिया, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। देखो अगर हमारी इमेज सेम है ना, तो वो एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसका मतलब। तो हमारा ये जो है, हमने जो माना था, तो वो हमारा प्रूव, ये क्या हो जाएगा हमारा, बाय कंट्राडिक्शन से प्रूव हो जाता है कि फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, 1 1। यानी कि अगर एलिमेंट सेम है तो इनकी इमेज सेम होंगी, अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो इनकी इमेज भी क्या होगी, हमारी सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट होगी। तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमेशा ऐसे ही करेंगे, 2 एलिमेंट डोमेन में से लेंगे, फिर उनकी इमेज इक्वल करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू हम फंक्शन जो हमें गिवन है उसके इक्वल रखेंगे। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है हमारा, 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू करने के लिए देखो
सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल है। तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रख दिया, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, हमने y इज इक्वल टू 1/x लिख लिया। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर हमारी 1/y। अब देखो हमने x1 और x2 क्या लिए थे, रियल नंबर लिए थे ना, x1 और x2 हमने क्या लिए थे, रियल नंबर लिए थे, आर स्टार यानी रियल नंबर लिए थे, बस उसके अंदर जीरो ही तो नहीं है तो रियल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर को 1 कर देते हैं, ठीक है, रियल नंबर जैसे हमारा कोई भी रियल नंबर है, अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो भी क्या बनता है, ये हमारा एक रियल नंबर ही बनता है, ठीक है। अगर रियल नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, रियल नंबर ही बन जाएगा। इसको मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो अब हमारा जो आर स्टार है ये क्या है, रियल नंबर है, इसके अंदर सब टाइप के होंगे, 1/2 3 भी होगा, नेगेटिव वाले भी होंगे, पॉइंट वाले भी होंगे, इधर भी ऐसे ही होएगा, पॉइंट वाले भी होंगे। अब ये हमारा 1/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, हमारे सब टाइप के होंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कैसे है, रियल नंबर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर यहाँ पर हम जैसे कोडोमेन में अगर हमने 2 ले लिया तो क्या 1/2 रियल नंबर नहीं होगा, और वो उसकी इमेज यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर है उसको जब हम अपॉन में करेंगे तो यहाँ पर भी वो रियल नंबर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज हमारी डोमेन में होनी ही चाहिए। तो यानी कि अगर हमारा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/y ये भी हमारा क्या निकलता है, रियल नंबर, तो हम इसमें से कोई भी कोडोमेन में से जो एलिमेंट लेंगे उसकी प्री इमेज हमारी डोमेन में होगी, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमें जो गिवन फंक्शन दिया था एफ इज सच दैट आर टू आर पे, ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इन्होंने आगे भी क्वेश्चन दिया है कि इज द रिजल्ट इज ट्रू, अगर क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा अगर हमने डोमेन को, यहाँ पर जो डोमेन हमारा आर स्टार था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, एन से, यानी नेचुरल नंबर से। अगर हमने जो हमारा डोमेन गिवन था उसको अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो क्या यह फिर भी हमारा 1 और ऑन टू होगा। कोडोमेन तो वही रखा है आर स्टार, लेकिन हमने डोमेन को चेंज कर दिया, तो क्या ये अब भी 1 और ऑन टू होगा। तो देखो हमने दो एलिमेंट नेचुरल नंबर में से लिया, 1 करने के लिए हमने दो एलिमेंट कहाँ से ले लिए, नेचुरल नंबर में से ले लिए। अब 1 करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देते हैं, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं, fx को मैंने क्या लिख लिया बच्चों, y इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, fx को मैंने y पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/y। अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे से कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, जैसे कि मैंने 2 उठा लिया, यहाँ पर हमें जब भी ऑन टू नॉट ऑन टू दिखाना है, जब भी हमें नॉट ऑन टू दिखाना है तो हो सकता है कई एलिमेंट के लिए तो ये ऑन टू है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया तो 1 की इमेज तो यहाँ पे प्री इमेज है, आप कहोगे मैम 1 की तो प्री इमेज है यहाँ पर, लेकिन बच्चों अगर एक भी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर नहीं हो तब भी ये हमारा नॉट ऑन टू कहलाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक एलिमेंट लेके उसकी हम ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये हमारा नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे से अगर ये 2 उठा लिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 उठा लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर होते हैं, इसमें जो है 1 यानी रेशनल नंबर तो इसमें होते ही नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जिनकी प्री इमेज जो है हमारी इसमें नहीं होगी, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ऐसी तरह से -1 भी डज नॉट बिलोंग्स टू एन हो जाएगा। तो फंक्शन जो गिवन अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा।
ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब हमें चेक करना है, पिछले वाले में तो शो करना था तो हमें श्योर ही था कि ये 1 1 और ऑन टू है। अब की बार हमें क्या है, शो नहीं करना, अब की बार हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, यानी कि 1 1 और ऑन टू हमें इस बार चेक करके दिखाना है। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, देखो 1 to 5 तक है। मैं इसका पहले फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या दे रखा है, देखो फंक्शन दे रखा है हमें, मैपिंग क्या है n से लेकर n तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और हमें फंक्शन क्या दिया है, देखो f(x) = x का स्क्वायर। तो हमने फिर वही करा, x1 और x2 कहाँ से ले लिए, n में से ले लिए, तो f(x1) = f(x2) हो गया मेरा। अब हमारा यहाँ पर क्या है, x² है, तो x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर हो गया। तो x1 = क्या आ जाएगा, x2। आप कहोगे मैम प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर गिवन है, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी x1 = x2 आएगा। तो जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा हो गया हमारा, 1 1 हो गया। ठीक है, गिवन फंक्शन कैसा हो गया हमारा, 1 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसके लिए हमें कोडोमेन ये ऑन टू फंक्शन करने के लिए पहले मैंने f(x) को क्या पुट कर दिया बच्चों, y कर दिया, तो y = क्या आ गया, x² आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √y। ठीक है, अब √y आ गया। अब देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जाएंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो, y की जगह अगर यहाँ 1 रखते हो तो √1 1, तो इसकी तो प्री इमेज बन गई यहाँ पर। अच्छा, अगर आप 4 रखते हो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो इसकी भी प्री इमेज बन गई यहाँ पर। ऐसे अगर आप 9 रखोगे तो उसकी भी प्री इमेज बन जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, एक भी एलिमेंट को अगर हमने ना कर दिया तो भी ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट ऑन टू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर से कोडोमेन में से एक 2 एलिमेंट उठा लिया मैंने, और यहाँ y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, √2 आ गया। अब क्या √2 इसकी जो इमेज है, √2 इमेज जो हमें मिलेगा, क्या डोमेन में से ये हमें √2 कहीं मिल जाएगा क्या, यहाँ पर √2 यहाँ हमें डोमेन में से कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसमें जो है इरेशनल नंबर होते ही नहीं है स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इस वजह से ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉट ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गिवन फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये जो गिवन है ये क्या है, ऑन टू नहीं है।